हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, हम लोग सामान्य विज्ञान को डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में भी हम बहुत सारे फैक्ट्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको प्राइमरी, सुपर टेट, लेखपाल, सी टेट और टेट जैसी सभी वनडे एग्ज़ाम की जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं छात्र, उनको बेनिफिट पहुंचाने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले सुपर टेट की प्रेपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, सबसे पहले हम इंसुलिन को देखेंगे। तो देखा जाए तो यह अग्न्याशय के एक भाग लैंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिकाओं द्वारा निकलता है। तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय के एक भाग लैंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिकाओं द्वारा निकलता है। काफ़ी बार ये प्रश्न बना है कि लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा निकलने वाला जो है वो क्या है। तो इंसुलिन है। निकलने वाला हार्मोन पूछता है तो ये इंसुलिन है। अगर बात करें इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी कमी से डायबिटीज़ रोग हो जाएगा। और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही मधुमेह कहलाता है। डायबिटीज़ क्या है? अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो आपको मधुमेह की बीमारी हो सकती है। और मधुमेह में क्या होता है कि आपके यूरिन में थोड़ा सा शुगर की मात्रा आने लगती है, पेशाब से शक्कर निकलना, तो ये मधुमेह रोग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट लेते हैं। अग्न्याशय। अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। एंजाइम देखा जाए तो प्रोटीन के बने होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिपिड लोग गलत कर देते हैं। एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। लोग सोचते हैं कि लिपिड है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन एंजाइम क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अगला फैक्ट लेते हैं। हृदय। हृदय की बात करें तो इसका भार 300 ग्राम होता है। और मनुष्य का जो हृदय है 4 कोष्ठों से बना होता है। मेनली अलिंद और निलय इसमें वर्क करते हैं। अगर देखा जाए तो शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को शिरा कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर, शरीर से आपके हृदय की ओर जो रक्त ले जाएंगी रक्त वाहिनियाँ, उनको शिरा कहेंगे। ठीक है। और हृदय से शरीर की ओर रक्त लेने जाने वाली रक्त वाहिनियाँ को धमनी कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। देखा जाए हृदय से शरीर की ओर जो रक्त को ले जाएंगी, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर जो ले जाएंगी तो उनको धमनी कहेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है? धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। और सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है 120 से 80 mm Hg होता है।
और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के नाम से इसको जानते हैं। सिस्टोलिक जो होता है 120 रहता है, डायस्टोलिक आपका 80 रहता है। तो सिस्टोलिक ये मैक्सिमम है और डायस्टोलिक ये मिनिमम है। और जो दाब है उसको मापने का जो यंत्र है स्फिग्मो मैनोमीटर है। कई बार ये प्रश्न बना भी है कि रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर है। ईसीजी की बात करें तो ये हृदय से संबंधित है। ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईसीजी हृदय से संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब दोस्तों हम वृक्क को देखते हैं, किडनी को। इसका वजन होता है 140 ग्राम। किडनी या गुर्दा, इसका वजन कितना होता है? 140 ग्राम। वक्रों का जो प्रमुख कार्य है रक्त को छानकर शुद्ध करना। जो वृक्क का प्रमुख कार्य है वो क्या है? रक्त को छानकर शुद्ध करना। और मूत्र का जो रंग है वो हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन से बना होता है। यूरोक्रोम किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन से। वक्र में पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। जो वृक्क में पथरी बनती है वो किसके कारण? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। अगर देखा जाए तो जो वृक्क है वो अनुपयोगी पदार्थों को मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। वृक्क क्या काम करेगा? अनुपयोगी पदार्थों को मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालेगा। और मूत्र का जो नेचर रहता है वो एसिडिक रहता है। मूत्र अम्लीय प्रकृति का रहता है और इसका पीएच 6 होता है। अब मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क का भार होता है 1.4 kg, 1400 ग्राम होता है। और ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है। देखा जाए तो जांघ की जो हड्डी फीमर है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जबकि कान की जो हड्डी स्टेपीज है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि। और कान की हड्डी को स्टेपीज कहेंगे, सबसे छोटी है। जांघ की हड्डी को फीमर कहेंगे और सबसे बड़ी हड्डी है। अब दोस्तों दो फैक्ट देखते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि आपकी लार ग्रंथि है, स्वेद ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि है, दुग्ध ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या है? पीयूष ग्रंथि है, अवुट ग्रंथि है और परा अवुट ग्रंथि है। अब दोस्तों अगला फैक्ट लेते हैं। देखिए हर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। मनुष्य का रक्त समूह अगर देखा जाए और सुपर टेट का जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग नोट्स हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह 4 प्रकार के, ए बी और ओ। अगर देखा जाए रक्त समूह ओ तो इसको सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एंटीजन। सर्वग्राही की बात करें यूनिवर्सल एडॉप्टर कहते हैं रक्त समूह ए बी को, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो सर्वदाता में एंटीजन नहीं होगा और सर्वग्राही में एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है। अब दोस्तों अगला टॉपिक आता है पदार्थ की संरचना और अवस्था से संबंधित। पदार्थ क्या है? व्हाट इज मैटर? तो देखिए संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, जल, रेत का कण, इन सभी पदार्थों का कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ हो गए। पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या है? ठोस पदार्थ की आकृति आयतन निश्चित होता है और ठोस पदार्थ के अणु एक दूसरे से अत्यधिक निकट रहते हैं और इनके बीच का जो ससंजक बल, जिसको आकर्षण बल कहें,
वो बहुत अधिक होता है, जैसे ईंट, मेज, गोली, पुस्तक। द्रव्य की बात करें, द्रव की ना कि द्रव्य की, द्रव्य वो मैटर हो जाता है और द्रव लिक्विड है, ये एक स्टेज है मैटर की। तो द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थों के अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है और इनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। जल, दूध, तेल हो गया। गैस की बात करते हैं। गैस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस और द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। तत्व की बात करते हैं। तत्व क्या है? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। तत्व का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। पदार्थ का वह मूल रूप। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण धर्म वाले होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब तक कुल 111 तत्वों की खोज की जा चुकी है। कितने तत्वों की? 111। यौगिक की बात करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिकों का निर्माण करते हैं। और यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हम जल ले लिए, H2O। तो देखा जाए तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर जल के यौगिक का एक अणु बनता है। ठीक है। अब मिश्रण की बात कर लेते हैं। मिश्रण क्या है? अच्छा चलिए इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। ज़्यादा लंबा वीडियो बोरिंग हो जाएगा। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।